माइक ठीक कर देना, माइक सही से पड़ नहीं रहा। हेलो एवरीवन, डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और जो टीचिंग एग्जाम्स के फील्ड में बहुत बड़े महारथी माने जाते हैं, है ना? गेस कीजिए कौन है? CDP बाय आशीष सर। यस, वी हैव आशीष सर विद अस। आशीष सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आपको बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है कि आज मैं आपके साथ सर अड्डा के प्लेटफॉर्म पर हूँ। सर ये CDP बाय आशीष सर, ये कहते हैं ना सर, जब hashtag मैंने देखा आपका है, बहुत पॉपुलर हो गया सर, बस ये सर, ये बच्चों का प्रेम है, ये स्टूडेंट्स का प्रेम है मेरे सर, जो दिन रात मेरे साथ कहते हैं धड़कन में बसा हुआ है सर। ये चलिए सर, चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। आई होप आप तैयार हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ सर मैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपके लिए ये है कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली अगर बात करूँ मैं तो सर अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, कहते हैं रामनगरी सर। तो वहाँ से सर मैंने बेसिकली स्कूलिंग शुरू करी। बात करें सर मेरे पिताजी के बारे में तो सर मेरे फैमिली, मेरे पिताजी, माताजी, छोटा भाई, बहन और मैं, सर 5 मेंबर हैं। तो अगर बात करें सर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो सर जैसे मेरी स्कूलिंग बात करें तो बिल्कुल गांव देहात से शुरू हुई, लेकिन सपना था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ना। तो सर उसके बाद फिर मैं वहाँ से सपना लेके एक छोटे से स्कूल से लेके मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने हाँ, ग्रेजुएशन करी सर, साइंस स्ट्रीम। उसके बाद सर सपना था कि जल्दी जल्दी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब का सपना था। फटाफट सर मुझे बीएड में एडमिशन मिल गया। तो बीएड में एडमिशन मिलने के बाद फटाफट सर मेरा सीटेट क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और मैं आर्मी में जो मैंने सर जो जॉब लगी सबसे पहले, वो गवर्नमेंट आर्मी में एज ए एजुकेशन हवलदार है, एक्स और वाई ग्रुप का होता है सर, उसमें लगी थी। उसके बाद सर लगा कि ये जो प्रोफेशन है ना, क्योंकि सर फादर ही मेरे बाहर रहते थे और मैं भी थोड़ा सा मतलब बाहर ही जाना पड़ता उसके अंदर, तो ये मेरे लिए सर बड़ा हेक्टिक था कि मदर घर पे अकेले और बाकी भाई बहन छोटे, तो मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा मेरे को। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने सर लेट्स प्लान समथिंग एल्स। लेकिन हाँ, सपना था मन में कि एक UPSC क्रैक करना है, यूपी PCS है, UPSC कुछ भी क्रैक हो जाए, वो मन में था सर, इसलिए मैं डेली पढ़ता रहता था। हाँ सर। टीचिंग फील्ड में कैसे आए? सर टीचिंग फील्ड में आने का क्या है सर, शौक था। मतलब कभी ये नहीं सोचा कि मैं टीचर्स बनूंगा सर। जैसे एक मैंने 10th क्लास के बाद एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, गली में होता है सर फ्री में, बच्चा कहीं नहीं समझ में नहीं आता, उसको पढ़ाना शुरू करा, मैथ पढ़ाना शुरू करा था सर। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो साइड बाय साइड वैसे अपना टाइम में सर शाम को 2-3 घंटे बच्चों को पढ़ाने में देता था और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था अपने पैशन के लिए, और मजा आता था सर। तो ये चीज़ थी। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि कई बार वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपके साथ एक सडन मोमेंट आता है कि आप जो शुरुआत करते हो ना, वो आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो मेरा सर सक्सेस, मेरा जो पूरा एजुकेशन वहीं कंप्लीट नहीं हुआ, फिर मैंने MBA करी। उसके बाद मेरा सोचा कॉर्पोरेट में जगत में काम करें, क्या है देखते हैं, होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है सर। तो इसलिए सर फिर उसके बाद मैंने MBA भी करी। ये सब सर मैंने जो है, हाँ सर। और फिर उसके बाद फिर टीचर? हाँ, उसके बाद सर टीचिंग ने MBA करने के बाद सर अगर मैं जॉब की बात करूँ तो सर मेरा कॉर्पोरेट में कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छी पोजीशन पर हुआ था। लेकिन फिर वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें जो मेरे दिल को सर भाई नहीं, इसलिए मैंने सर वो जॉब ना क्विट कर दी। फिर बच्चों का जो ट्रेंड था सर, नहीं सर आप हमें पढ़ाई और हमें आपसे पढ़ना अच्छा लगता है, फिर सर मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया। बच्चों का प्यार आपको? हाँ सर, वहाँ खींच लाया सर, और फिर फुल टाइम हो गया सर। वो जो शौक था सर वो पूरा फुल टाइम बन गया वो। ओके, तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका काफ़ी समय दिल्ली में बीता है। दिल्ली से आपने स्कूलिंग का भी काफ़ी पार्ट दिल्ली से किया है और ग्रेजुएशन और ये सब जी सर। तो दिल्ली की कुछ खास बात बताइए, दिल्ली में आपको क्या अच्छा लगता है? सर दिल्ली की सबसे खास बात क्या है ना सर, कि पॉकेट मनी 10-5 रुपए मिलती है सर, और कई बार लंच लेके गए, नहीं लेके गए। तो दिल्ली के जैसा लोकल जो है ना, लोकल जो कहते हैं ना कि जो खाने पीने का जो सामान है सर, सबसे बेस्ट है। आपको सस्ते में बढ़िया कहीं नहीं मिलता ना, दिल्ली में मिल जाता है सर। चाहे आप कुछ भी हो, 5-10 रुपये अपना जो आराम से स्टूडेंट लाइफ में खा के रह सकते हो सर। स्टूडेंट लाइफ में जब आप खाते थे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा जैसे सर नॉर्थ कैंपस में, जैसे सर अभी भी एक मैगी पॉइंट बना हुआ है सर, आज तक वो नहीं था। अभी भी जाता हूँ सर, वहाँ मैगी खा के आता हूँ मैं, और उस टाइम 10 रुपये उसका रेट था, और वो लगता था कि जिंदगी का उसमें सुकून और बेहतरीन टाइम ये था। मतलब मजा आता था सर वो। जैसे यहाँ मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको हर जगह नहीं मिलती, तो दिल्ली में इजीली अवेलेबल हो जाती है सर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आता है। आपने भी कहा आपके जो फादर साहब हैं वो पुलिस में थे, तो स्ट्रिक्ट होंगे ना, काफ़ी मार पड़ती होगी आपको? सर वो डिसिप्लिन को लेकर तो सर रियली में स्ट्रिक्ट थे, मतलब अपनी वर्दी से बहुत प्यार करते हैं सर, आज की डेट में भी वो। तो लेकिन बाय हर्ट ना वो डिजर्व नहीं करते थे। कोई कहता नहीं था कि आप इस डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि उनका दिल जो है ना सर, अभी बिल्कुल मदर की तरह उतना ही सॉफ्ट था।
लेकिन मदर बिल्कुल उसके अपोजिट थी। ये बताइए ना, कभी मार पड़ी आपको? सर मार बिल्कुल पड़ी है, कब बिल्कुल पड़ी है सर। इसलिए मैं जब भी कुछ ऐसा होता था मम्मी ये बताइए कोई इंसिडेंट। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि जैसे पिताजी ने मुझसे कहा कि भाई मेरी, उनकी इलेक्शन में ड्यूटी थी, उन्होंने मुझसे कहा भाई मेरी ये जो यूनिफॉर्म है ना गंदी हो गई है। तो सब इतने बड़े हाई क्लास ना मशीन होती, घर हाथ से ही कपड़े धोने होते थे। तो मेरे को उस दिन वो मेरे को टास्क मिल गया सर बेसिकली कि आज ना मेरे को डैडी की जो वर्दी है ना ये धो के प्रेस और अच्छी तरह प्रेस करा के इनको कल के लिए तैयार करना है। और अब कुछ ऐसा इंसिडेंस रहा कि उसके अंदर मैं जो उसको नहीं कर पाया या जो उसमें रहा, और मतलब वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम तक होके सुबह बिल्कुल रेडी मिलेगी, और मैं उस मोमेंट में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नोटी टाइप करा, मैंने उसको बड़ा ही लाइटली लिया। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सर जॉब है तो रॉब है। तो सर उस दिन एहसास हुआ नहीं, सबसे पहले आपकी जॉब है तो रॉब है। उस दिन के बाद सर जब भी कुछ ऐसा होता था ना, मैं घर से बाहर चला रहा, मुझसे कोई गलती हुई मैं बाहर, मुझे पता था आज पुलिस वाले पिटाई होने वाले, डंडे और लात घुसे चलने वाले हैं। स्पेशली पुलिस वालों से मैं बच के डर लगता था सर। उस दिन के बाद डर फील हुआ, मतलब कि रैली में डर क्या होता है। सर ये रहा। अभी भी आप इतना ही डरते हैं? हाँ सर, अभी भी मेरे अंदर सर भी पिताजी बोले वही रिस्पेक्ट है। उन्होंने कुछ बोल दिया ना सर, मैं दोबारा आर्गुमेंट नहीं करता। उन्होंने जो बोल दिया वो डरना है, चाहे वो मेरे लिए जो भी कुछ है मना नहीं कर पाता सर। सर आपको अड्डा में 4 साल हो गए करीब, कैसी रही यहाँ पे जर्नी आपकी? सर मैं बात करूँ अड्डा की, सर कहते ना कि ये भी सर मान के चलिए एक ड्रीम रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में आना, एक कैमरा फेस करना बच्चों को, क्योंकि सर ऑफलाइन में तो कुछ लोगों को पढ़ाते थे, यहाँ पे कैमरा फेस करना, लगता था क्या हो रहा है, कोई सामने है नहीं, बच्चा है नहीं, एनर्जी कहाँ से आएगी टीचर के अंदर, कोई नहीं है, कोई दिख नहीं रहा, बस खाली कमेंट दिख रहे हैं और बच्चा कुछ भी है, मतलब लगता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, बंद कमरा है, कोई है ही नहीं यहाँ पर, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, दीवारों से बातें करूँ, बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। लेकिन सर धीरे धीरे कह के ना, जब अड्डा ने जैसे सर कहते हैं ना बियॉन्ड द बाउंड्रीज, आपके लिए एकदम ओपन प्लेटफॉर्म, और जो मेरे दिल में चल रहा है ना, जैसा आप ही कहते हो दिल में चलाओ बाहर निकाल दो, करो यार एक्सपेरिमेंट करो करो करो। तो सर वो एक्सपेरिमेंट करते करते आज एक टैग बना दिया बच्चों ने सीडीपी आशीष का, हर एक बच्चा टीचिंग एग्जाम में सर जानता है इसको। और सर सबसे ज्यादा गर्व तो मेरे को तब फील हुआ जब सर मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, कि मैं एक होम लोन मैंने लिया था सर, मेरा कोई नहीं जानता था एसबीआई और बैंक का, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट बैंक में क्या हालत होती है, अगर आदमी कोई एप्लीकेशन भेजने जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं। मैं सर अड्डा की टी शर्ट पहन के गया था और ऐसे करके बैठा था, फॉर्म भरा था, उसने मुझे कहा बाहर आने, बात 2 बजे के बाद आना, लंच हो गया है। मैंने कहा ठीक है सर 2 बजे के बाद आएंगे। तो मैं ऐसे सर घूम के इस तरीके से करने लग गया, तो गलती से उस बंदे की नजर ना सर मेरी टी शर्ट में पड़ गई, तो मेरे पास सर लंच टाइम में आया, सर आप अड्डा से हैं? मैंने कहा हाँ सर मैं अड्डा से, मतलब बिल्कुल एक सहमा हुआ डरा हुआ, हाँ सर मैं अड्डा से हूँ। सर क्या हो गया, कुछ गलती हो गई मुझसे? अरे सर मैं अड्डा से ही पास आउट हूँ, आज मैं अड्डा की वजह से यहाँ पर हूँ। तो सर उसने मुझे इतना वेलकम कर, मेरा सारे फॉर्म जो मेरे पिछले 1 महीने से चल रहा था ना, ये लाओ वो लाओ फलाना ढंग का सब कुछ, सर उसी दिन मेरी सिर्फ फाइल ओके हो गई। उस दिन फील हुआ, सर दोबारा कहूंगा जॉब, उस दिन फील हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको पहचान दिलाता है। ओके ठीक है, तो आशीष आपकी लाइफ के बारे में फिर से थोड़ा बात करते हैं। ये बताइए कि लाइफ में कभी आपको कुछ सेटबैक मिले, कुछ ऐसा लगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया? सर सेटबैक की बात करें तो सर कोविड के टाइम में सर थोड़ा सा बड़ा ही नाइटमेयर रहा मेरे साथ, हालांकि मैं उसको बताता हूँ तो मेरे मतलब आंखें भर आती हैं। न्यू ईयर का टाइम था सर, दिसंबर के आसपास का टाइम था, मैं फादर को लेके सर मतलब कि एक डॉक्टर के पास नॉर्मल चेकअप के लिए गया था। उनको पेन शुरू हुआ, रात को हमें लगा ठीक है कुछ मतलब नॉर्मली गैस वैस का पेन हुआ, क्या होगा, तो नॉर्मली फैमिली डॉक्टर के पास सर मैं गया दिखाने के लिए। तो कुछ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने जो है कहा कि इन्हें तुरंत ना आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, और सर आप किसी मतलब किसी के प्रिपेयर और अनएक्सपेक्टेड। मैंने सर ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या बात हो गई सर? नहीं सर मैं कह रहा हूँ उसको तुरंत इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, और एम्स मेडिकल ऐसी जगह लेके जाओ, अच्छी जगह लेके जाओ। मैं डर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा हो क्या गया? उन्होंने कहा इनको हार्ट अटैक आया होगा। बस सर आगे का ये बड़ा ही मुश्किल रहा, और कोविड का टाइम था। मैंने कहा मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं डैडी को अकेले छोड़ूंगा ही नहीं। डॉक्टर्स कहने लगे नहीं तुम्हें इनके साथ रहना है, नहीं रहोगे हम ये। मैंने कहा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं इनको लेके ही घर जाऊंगा। तो मैं सर उनके साथ 4 दिन रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोविड ही तो होगा, लेकिन मैं 24 घंटे इनके साथ रहूंगा एज ए केयरटेकर। मैंने डॉक्टर से स्पेशल परमिशन ली सर, उनके साथ एक ही थाली में खाना खाया, एक ही बोतल से पानी पिया कोविड के टाइम में, और गॉड ग्रेस सर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर के पूरा उनको ठीक करा के सर उनको घर लेके आया। दैट वाज बिगेस्ट नाइटमेयर सर मेरे लिए। मैं टूट गया था उस टाइम। मैंने सर आपको फोन भी करा था याद तो बट वो बहुत मैं कहना चाहूँगा कि आपने बहुत हिम्मत से उस टाइम
काम किया, क्योंकि लोग बिखर जाते हैं ऐसे मुश्किल टाइम में, लेकिन आप वहाँ पे डटे भी रहे। और मुझे याद है कि जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपका यही था कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं घर, और आपके अंदर जो एक विश्वास था कि नहीं ठीक हो जाएंगे पापा और मैं उनको घर लेके जाऊँगा। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। बस सर ये कहते हैं ना कि बस गॉड ग्रेस रही सर, और आप जैसे लोगों का सर आशीर्वाद रहा कि सब चीज़ें ठीक रही सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं आशीष। हाँ सर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। जब आप स्कूलिंग कर रहे थे या ग्रेजुएशन कर रहे थे तब आपकी ड्रीम जॉब क्या थी? सर ड्रीम जॉब तो था सर पीसीएस क्लियर करना है सर, ये ड्रीम जॉब थी सर। 2 बार मैंने सर यूपी पीसीएस निकाला था। पहली बार निकाला तो मुझे लगा कि अब मेरे को जो है एक अच्छा ड्रीम जॉब मिल जाएगी, लाइट वाली गाड़ी मिलेगी, बत्ती लगी होगी, ऐसे कहते थे सर, क्योंकि सपना था ऐसा। बट इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया सर। दोबारा मैंने ट्राई करा, लेकिन सर दोबारा फिर मैं इंटरव्यू से बाहर आ गया। तो ड्रीम जॉब तो सर वही थी। तो अभी आप चेज नहीं कर रहे हैं अभी आप? नहीं सर, उसका मैंने छोड़ दिया सर। मैंने कहा नहीं, अब जो सर कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जैसे अब बच्चों के स्टूडेंट्स का प्यार मेरे को मिलना शुरू हो गया, और मेरा एक कहते हैं वो इनसे इतना लगाव हो गया सर, फ्रेंकली बताऊं, इनसे इतना लगाव हो गया, अब लगता है सर शायद वो ड्रीम जॉब वो मेरे लिए थी, लेकिन अब ड्रीम जॉब यही हो गई है सर, अब चेंज हो गया सर। अब आपके जो बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको आप पीसीएस तक पहुंचाएंगे? हाँ सर, उनको सर मेरा कई बच्चे कहते हैं सर मुझे तैयारी करनी है, लेकिन पहले जॉब ले लूँ सर मैं। तो सर अब मेरा एक एज ए माध्यम सर उन बच्चों का सपना पूरा करूँ सर मैं। बिल्कुल, हम अड्डा में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल है सर, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर, पहले टीचर बन जाए, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास, हमारा आईएएस का सर विंग है, स्टार्ट है सर। ठीक है, तो आशीष अपने रूटीन के बारे में थोड़ा बताइए। आपका दिन कैसे शुरू होता है, कितने बजे शुरू होता है, क्या क्या होता है पूरे दिन में, कब आप फ्री होते हो, कब सोते हो? सर रूटीन का ये है कि सर बेसिकली सर मैं जल्दी उठने वाला इंसान हूँ सर। थोड़ा सा मैं सुबह 5:30-6 बजे तक उठ जाता हूँ सर। थोड़ी देर मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जैसे जैसे होता है ना सर, जैसे बुजुर्गों वाली आदत है थोड़ा सा कि ये कि सुबह उठते पहले गर्म पानी पी लिया, थोड़ा बहुत जो है जो भी मतलब सुबह कुछ भी ऐसा ऑयल नहीं, गर्म पानी पी लिया, पार्क में एक आध बार जैसे थोड़ा बहुत टहल लिया। या बात करें अगर मम्मी, मतलब जैसे शादी से पहले की बात बताऊं तो सर अगर मम्मी है ना, तो साथ में उनके साथ में सर जो भी काम हो सकता था ना, ऐसे मतलब बेटी की तरह जो काम करना होता था ना, वो सारे काम करता था। उनकी जो भी हेल्प हो सकती थी वो सारे काम करता सर मैं, कि जिससे उनको लगे कि नहीं मेरे को थोड़ा रिलीफ है, चाहे वो घर का कोई भी काम हो। उनके हाथ में सुबह उनके साथ हाथ बटाना, फिर कॉलेज चला जाना। सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सर 5:30-6 बजे तक उठ जाता हूँ। 5:30 बजे उठ जाते हैं? हाँ जी सर। तो उठ के ये सब करते हैं, उसके बाद सर थोड़ा सा टाइम जैसे अपने आप को दे दिया, जैसे थोड़ा सा टाइम अपने आप को वॉक कर लिया, या ब्रेकफास्ट जैसे कर लिया, नहा दो, फ्रेश होकर सर मैं पूजा जरूर करता हूँ सर मॉर्निंग। मेरा सर एक साथ ये है कि सर बिना 5-10 मिनट में भगवान में ध्यान लगाए सर मैं निकलता नहीं। कई बार क्या होता है उससे लेट भी होता है, लेकिन प्रायोरिटी वो रहती है जरूर करना है। उसके बाद फिर सर तो फिर ऑफिस आके सर उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे निकला। और अड्डा में तो लाइफ ऐसी लगती है कि ऑनलाइन हमेशा बच्चों के साथ सर, ये शो, ये कॉल, ये बैच, सर यहाँ मेरा कल पेपर है, कल ये एग्जाम है सर, आज इंटरव्यू है सर, क्या करूँगा, मतलब उसका तो पता ही लगता सर कि कब टाइम निकल गया। और यहाँ से घर जाने के बाद तो सर इतनी अच्छी नींद और सुकून की नींद आती है, क्योंकि मेहनत करके चले जाते हैं सर यहाँ से। कितने बजे घर पहुँचते हैं? तो घर में पहुँच जाता हूँ सर नॉर्मली जो है 10 बजे तक पहुँच जाता हूँ मैं। 10 बजे? हाँ, उसके बाद सर डिनर विनर करा सर, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम दिया और सर फिर सो जाते हैं। तो आपकी कुछ हॉबीज हैं? सर हॉबीज की बात करें तो सर ये है कि काइट फ्लाइंग बहुत पसंद था बचपन से, अभी भी सर मैं काइट फ्लाइंग करता हूँ। मतलब पतंग उड़ाना ना सर, और कई बार तो बड़ा ही रिस्की रहा मेरे लिए वो, क्योंकि सर घर छोटे छोटे हुआ करते थे, तो पतंग उड़ाना, और सबसे अच्छा ये लगता था सर जैसे पतंग उड़े जब हवा में एकदम सेट हो जाती थी ना, तो उसको लगता ऊपर पहुंच जाए वो, तब लगता था अब ये सही जगह है, उसको नीचे वाले लोगों से कंपटीशन नहीं करना, वो बहुत ऊपर चली गई। तो ये एक बड़ा अच्छा वो लगता है। अभी उड़ाते हैं पतंग? हाँ सर अभी भी उड़ाता, कई बार डांट पड़ती है कि अब तो तू बड़ा हो गया है मम्मी भी कहती हैं अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो ऐसे काम छोड़ दे। तो 15 अगस्त पे? 15 अगस्त पे सर, 15 अगस्त पे भी रहता है सर। अब बच्चों के साथ उड़ाते हैं थोड़ा सा सर, वो एंटरटेनिंग हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। किसको आप अपना आइडल मानते हैं, या कोई कौन ऐसा पर्सन है जिसको आप मानते हैं कि यार ये परफेक्ट पर्सन? सर आइडल की बात करें तो सर मैं घुमा फिरा के नहीं सर सिंपल ही बात बताऊंगा सर। एक जैसा कि सर मेरा फैमिली का बैकग्राउंड रहा, तो मेरे लिए सर जो मदर है ना सर, माँ जो है ना, वो मेरे लिए आइडल है सर। एक मेरे को मूवी का डायलॉग है, तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, लेकिन मेरे पास ना माँ है, सबसे बड़ी चीज है मेरे पास। तो क्यों सर? क्योंकि उन्होंने हमें मम्मी का और पापा का, क्योंकि पापा की ड्यूटी जैसे पुलिस में थे सर, तो वो हमेशा ना बाहर बाहर रहते थे, कभी इलेक्शन ड्यूटी है तो कभी ये है, तो घर पे आना जो कई बार पॉसिबल नहीं होता था। तो उन्होंने हमें पापा वाली स्टिकनेस और मदर वाला प्यार दोनों दिया है। और आज सर जो भी कुछ होना मैं तो दोनों की वजह से हूँ सर। लेकिन जो आइडियल की बात करें सर वो मदर। ओके,
तो सर ये बताइए कि अगले 10-15 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं? सर अगर अचीवमेंट की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी सर मेरी ना उन बच्चों तक, हर घर तक जैसा सर रीच नहीं पहुँच पाई है। आज भी अगर बच्चे की बात करें तो आज भी बच्चा ना कहीं होता है सर, सही पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, किताबें नहीं हैं, तो कोई ऐसी मतलब कहीं ना कहीं किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो 10 तरीके की चीज़ें अभी जो मेरी रीच है ना सर, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई कि हर घर तक पहुँच जाए। तो मेरा इंटेंशन ये है कि सर जो भी टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, बच्चे की जुबा पे एक ही नाम होना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि यार मैं जैसे कि इस बंदे के पास पहुंचा, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम का है, चाहे तुम्हारे पास पैसा है रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो यूट्यूब पे ना फ्री पढ़ाते हैं। तो वो उस रीच तक पहुंचना है। ठीक है, तो आशीष अपने पर्सनली अपने बारे में कोई एक अच्छी चीज बताइए और कोई एक खराब चीज बताइए। सर अब मैं अगर अच्छी कहूँ, कुछ लोग इसको खराब बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर अगर मैं बाकी लोगों का व्यू जैसे जानता हूँ तो सर मेरे अंदर एक ये है कि अगर सर मैंने कोई काम ठान लिया है और मुश्किल है, कुछ भी है, लोग कहते हैं कि नहीं होगा, क्या होगा, तो सर मैं सब कुछ छोड़ के ना उसके पीछे लग जाता हूँ। और मेरे दिमाग में हमेशा वो ब्लिंक होता रहता है, कई बार नेगेटिव होता है, वो ब्लिंक होता रहता है कि यार इसको करना है, कैसे होगा कैसे होगा। जब तक वो नहीं हो पाता ना सर, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो मैं सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाता हूँ। नहीं, अब ये करना है एट एनी कॉस्ट, मैं डिसाइड कर लिया तो करना है। ये मेरे हिसाब से मेरे लिए पॉजिटिव हो जाता है कई बार जो है। और अगर बात करें इसी से रिलेटेड सर, नेगेटिव ये हो जाता है कि अगर उससे रिलेटेड मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता या कोई चीज़ें नहीं हो पाती या कुछ ऐसा होता है, तो मेरे को लगता है कि यार मेरे को वो काम भी सीख लेना चाहिए। मेरा काम इस वजह से ना यहाँ फंस रहा है। और थोड़ा सा सर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो मैं किसी के दर्द को ना सर बहुत जल्दी अपना बना लेता हूँ। जैसे सर मैं डॉक्टर बनना मेरा पैशन था, मतलब कि ऐसा भी सोचा था कि डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन सर कुछ ऐसे जैसे ना किसी भी छोटी मोटी चीज को देख के लोग उसको छोड़ के मुझे पहले ठीक करने लगते थे, यार इसको कुछ छोड़ के भाई से पहले ठीक कर लो यार, क्या ही होगा उसका। तो इसलिए सर ये एक नेगेटिव पॉइंट है सर मेरे साथ। ठीक है, तो मैं आपके वीडियोस देख रहा था, पिछले वीडियोस, और काफ़ी बच्चे आपको देखते हैं, मैं देखता हूँ कि लाइव भी काफ़ी बच्चे देख रहे होते हैं। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मतलब आप सीढ़ी भी पढ़ाते हैं, लेकिन और बच्चे सीढ़ी भी पढ़ने आते भी हैं आपसे, लेकिन वो आपसे बाकी चीज़ों के बारे में गाइडेंस पूछते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ, वो कहाँ से पढ़ूँ। तो ये जो बच्चों का ट्रस्ट है जो आपने अभी गेन किया है, कैसे किया, मतलब ऐसा क्या आप करते हैं कि बच्चे आप इतना ट्रस्ट करते हैं और हर तरह की चीज़ें आपसे पूछते हैं? मैं देख रहा था पर्सनल क्वेश्चन से पूछते हैं बहुत सारे बच्चे आपसे। ऐसा होता है सर इसके पीछे अगर मैं कहूँ सर, कोई प्रैक्टिकली बनावट आंसर नहीं दूंगा सर, मैं ना दिमाग से नहीं पढ़ाता बिल्कुल सर। मेरे तो दिल में आया ना, कोई एग्जाम्पल मैंने देखा या कोई मेरे साथ इंसिडेंस जस्ट अभी हुआ और मेरे दिमाग में चला रहा है, बोल देना चाहिए। मेरे अपने ही तो स्टूडेंट हैं, इनको प्यार से डांट के भाई नहीं मेरे को पढ़ाना है, सक्सेस दिलाने, तो मैं सर बोल देता था। जैसे कोई भी मैंने इंसिडेंस देखा तो सर मैं किताबी ज्ञान बिल्कुल नहीं देता सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बहुत बार बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कि सर मेरा नहीं हुआ या मैं फेल हो गया या इस तरह का, तो क्या आपकी लाइफ में भी फेलियर्स हुई हैं? आपकी लाइफ में वैसे फेजेस आए हैं जहाँ आप फेल हो गए, आपने कुछ ट्राई की और आप नहीं कर पाए, ऐसा कभी हुआ सर? वो पीसेस वाला एग्जाम्पल होता है सर, मेरे साथ ऐसा हुआ सर। 2 बार हुआ सर ऐसा। तब तो मेरे को लगा सर मेरे लाइफ में प्रोफेशनली जो है मैं खत्म हो चुका हूँ, अब मेरे पास कोई ड्रीम बचा ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना सर, जब आप मैरिड हो जाते हो तो एक आपका लाइफ पार्टनर होता है ना सर, वो शायद आपके हर फेज से गुजर रहा होता है कि आपके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर वो आपका सपोर्ट कर देता है ना, तो आपको एक सेकंड, कहते हैं मेरा रीबर्थ हुआ। मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को लगता था मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं यूजलेस, इस दुनिया का सबसे बेकार इंसान मैं हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। लेकिन सर एक कहते हैं कि जो छोटी सी भी जो ग्लिम्स ऑफ होप होती है, छोटी सी उम्मीद होती है, वो आपको बहुत बड़ा कर देती है। तो ऐसा हुआ है सर मेरे साथ भी। ओके। और कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कुछ बोला ऑन सेम पॉइंट कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर पा रहे हो, और आपको बहुत चुभ गई हो वो बात? होता है सर ऐसा, बिल्कुल होता है सर, कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं लोग सर। मैं तो सर एक बात कहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं सही डायरेक्शन में अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर, कई लोग कहते हैं कि तुम जो है सर, जैसे मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाता था, मैं 50 क्वेश्चन लेके नहीं आता था। मैं 10 क्वेश्चन में कोशिश है 10 के 10 क्वेश्चन बच्चे दिमाग अगर 1 घंटा दे रहा है ना वो, तो उसको ये लगे कि मैंने सीखा है आज, मैंने रोट मेमोराइजेशन नहीं करा है। कुछ लोग लगता है पता नहीं क्या करता है बच्चा, क्यों देखने आता है, क्यों नहीं देखने नहीं आता है। तो बच्चा कनेक्ट फील करता था, कहता नहीं सर मैं 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ला, 100 के 100 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं सर।
तो ये एक पॉजिटिविटी मिलती है। जब खासकर उनके मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रियल फीडबैक सर मिले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा कमेंट कर रहा हो। तो ये सर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कई बार तबीयत खराब है, सही है, लेकिन मैं सर एक्टिव हो जाता। मैंने कहा नहीं यार, मेरे एक दिन की वजह से इनका भविष्य बन जाएगा। आपका कोई ऐसा स्पेशल स्टूडेंट जो जिससे आप बहुत कनेक्ट करते हैं या जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हैं? सर एक नहीं है तो बहुत सारे हैं सर। क्योंकि मैं किसी एक का नाम लूंगा तो जो बहुत सारे जो लोग सिलेक्टेड है ना सर, वो बुरा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, चाहे आप DSSB की बात, दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें सर, या केंद्रीय विद्यालय की बात करें, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं सर जो सिलेक्टेड हैं। और आज वो उनके साथ मेरे सर फैमिली रिलेशन जैसे हैं। उनके सर फैमिली में, घर में शादी ब्याह में जाना, दिल्ली आए तो मिलके जाना, मतलब इस तरीके सर एक लगता ही नहीं कि लगता है एक परिवार है सर ये। और ये परिवार बहुत बड़ा होता है। आपका फेवरेट ऑथर? सर अब्दुल कलाम जी। ओके, आप बुक्स पढ़ते हैं? हाँ, बुक्स पढ़ता हूँ सर मैं उनकी। कई बार उनके कोट, उनके सक्सेस स्टोरी पढ़ी मैंने, तो कई बार सर वहाँ से काफी। कौन सी उनकी बुक आपको? इग्नाइटेड माइंड सर करके उनकी किताब है, तो काफी अच्छी बुक लगी सर। ठीक है। ड्रीम डेस्टिनेशन? सर मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं मूवीज बहुत देखता हूँ यशराज, और मैं अक्सर जो है यशराज साहब की मूवी में स्विट्जरलैंड के सीन दिखाते हैं, मैं एक बार जरूर देखना चाहता हूँ। ओके। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? सर CDP सबसे अच्छा ये लगता है। क्लियर है। कौन सी मूवी आपको सबसे अच्छी लगती है? सर मूवी की बात करें तो मेरी फेवरेट मूवी दंगल है सर। क्यों दंगल क्यों अच्छी लगती है? दंगल इसलिए अच्छी है सर कि उससे मैं बड़ा इमोशनली कनेक्टेड हूँ। उसका मतलब एक एक सॉन्ग ना ऐसा लगता है मोटिवेशनल। जैसे उसकी छोटी सी 2 लाइनें मुझे याद है, माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी दंगल। मतलब ये है कि जिन्हें आप जन्म लेते हो ना, जिन्हें आप आखिरी मोमेंट तक पहुंचते हो, हर दिन एक नया स्ट्रगल होता है, हर दिन एक नई चीज होती है आपके सामने। या तो आप उसमें बिखर जाओगे या निखर जाओगे। तो सर निखरना है। मैं तो ये बच्चों को ना, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, निखरना है आपको। तो बहुत इंस्पिरेशन है सर, और दिखाते किस तरीके से एक इंसान की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आपके सपने में दम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सर एक और लास्ट क्वेश्चन सर, आप डे पर्सन है या नाइट पर्सन? डे में आप ज्यादा एफिशिएंट होते हैं या नाइट? सर वैसे तो मैं डे पर्सन, लेकिन सर कहते हैं कि शादी के बाद हालात बदल जाते हैं। छोटे बच्चे हैं घर में, तो पता लगा कि बच्चों के साथ उनको केयर करना, उनको संभालना, उनको देखना, तो सर अब डे और नाइट का मिक्सचर हो गया सर। ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, पूछ लेता हूँ। वो क्यूरियोसिटी है मेरे मन में, इसलिए पूछना चाहता हूँ। आप वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? आपने बताया कि यहाँ पे इतना टाइम तो यहीं पे स्पेंड हो जाता है अड्डा में, है ना? ऑलमोस्ट सुबह आ जाते हैं, रात के आप 9-10 बजे तक यहाँ से जाते हैं, और घर पे बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, तो ये बैलेंस कैसे करते हैं? ये सर इसका प्रैक्टिकली आंसर दूंगा सर। मैं 1 आध दिन का ना ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि घर को भी संभालना ना, और खासकर फैमिली की भी उम्मीदें होती हैं। तो बीच में जैसे वीकेंड पे ना सर मैं पूरा टाइम ना फैमिली को देता हूँ। जैसे एक संडे मिल गया मेरे को, जैसे भी कल का दिन था, तो पूरा टाइम मैंने फैमिली को दिया। तो वो चीज़ें वहाँ से बैलेंस हो। घर पे डांट पड़ती है आपको इसके लिए वाइफ से? पड़ती है सर। डेली? नहीं सर, जब वीकेंड खत्म हो जाता है ना, जैसे एक दिन निकल गया आज, जैसे तो कल वाली जो यादें ना वो ताज़ा हैं सर अभी, तो वो चलेगा सर अभी। लेकिन जैसे जैसे वीक पूरा होने वाला ना, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया है, तो वो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कैसे मनाते हो फिर? कुछ नहीं सर, इस चीज को लेकर आपसे गुस्सा हो जाती है कि आप टाइम नहीं देते हो? हाँ सर, ये तो बड़ा सवाल है। कैसे मनाते हो? कहाँ घूमने चलना है? आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस। कहाँ घूमने चलना है कि मुझसे, मतलब कहाँ जाना है मुझे बताओ यार, क्या लेना मुझे बताओ, क्या चाहिए। और इसी चीज पे कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके बच्चे क्या बोलते हैं, मतलब आपके किड्स हैं छोटे? सर बच्चे तो ये सर, जो मेरी जो छोटी डॉटर है वो सर बहुत ज्यादा नोटोरियस है। वो 5 साल की है सर। क्या नाम है उनका? उसका नाम श्रद्धा है सर। तो उसका कहना ये है सर, वो तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके भी रोम में अड्डा बच चुका है। इन द सेंस वो सर फोन लेके, हेलो दोस्तों मैं लाइव आ चुकी हूँ और अड्डा पे आ चुकी हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशीष तिवारी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा CDP गुरु। तो जुड़ना ना भूले मेरे साथ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। बाय बाय। और आप लोग CDP गुरु आशीर्वाद कोड आपको पता है, ये कोड लगाना है, ऐसे करना है। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा भी होता है सर ये। तो मेरे साथ मेरी फैमिली के अंदर भी सर ना ये चीज़ बच चुकी है। उन्हें ही पता है कि हाँ ये है, मतलब बिल्कुल वो उसकी रिकॉर्डिंग में दूंगा सर। बहुत इंस्पायर्ड है वो। कभी ऐसा हुआ कि आप
घर से यहाँ आ रहे हैं या कहीं मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आपको कोई बच्चा मिल गया हो? बहुत हुआ है सर भी। अभी सर मैं बताओ 2 दिन मुझे। पहले की बात बता रहा हूँ सर। हाँ। जैसे मेट्रो स्टेशन में चढ़ा तो सर एक भागती हुई, क्योंकि सर अभी सीटेट के पेपर चल रहे हैं, तो एक भागती हुई लड़की आई सर, अचानक आके ना, मतलब मैं बड़ा स्केर्ड हो गया, क्योंकि मेट्रो बस चढ़ने वाला हूँ, तुरंत वो भागती हुई आई तरफ। मैंने कहा, मतलब मैं बड़ा डर गया सर कोई, क्योंकि आके उसने तुरंत मेरे पैर छुए। सर 2 दिन पहले की बात है ये। तो बड़ा शॉक, क्या किया, मैं समझ गया कोई स्टूडेंट है, चलो ठीक है। वो मैडम निकल गई, तुरंत एक दूसरी उसके साथ, उससे कोई फ्रेंड रही होगी, वो भी है, उसने भी आके तुरंत पैर छुए। मैंने कहा बेटा क्यों, मतलब मैं समझ गया स्टूडेंट ही है। तो मैंने उनसे 2 मिनट बात करी, तो एक बड़ा सर गर्व फील होता है कि जब आपका स्टूडेंट है। सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने उस मिनट 2 मेट्रो छोड़ी सर, मेरी क्लास 10 मिनट लेट से शुरू हुई, तो मेरे को लगा यहाँ टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक गर्व फील होता है सर जब बच्चा आपको पब्लिकली इस तरीके से मिल जाता है, तो एक फैमिली कनेक्शन हो जाता है सर। कभी ऐसा हुआ कि कोई बच्चा आपसे गुस्सा हो गया हो कि सर आप मुझे ढंग से पढ़ा नहीं रहे हो, या मैंने आपका पेड कोर्स खरीद लिया लेकिन आप सही से नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ होता है सर ऐसा। सर मेरा मानना है ना सर कि मेरे स्टूडेंट सर मुझे सिखाते हैं, ऐसा होता है सर बिल्कुल। मान लीजिए कोई मैंने पेड कोर्स लिया, बताया बच्चे को, बच्चे ने ले लिया, अब बच्चे ने उसमें पढ़ाई शुरू करी, उसको लग रहा था नहीं सर वो वाला मजा नहीं आ रहा, वट एवर ही वाज एक्सपेक्टिंग, कि वाओ वाला फीलिंग नहीं आ रहा। मैंने कहा उससे फिर पर्सनली पूछा, बेटा क्या दिक्कत, क्या हो रही है? नहीं सर, मैंने फिर उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देना, उसको पर्सनल लेके उसके डाउट्स क्लियर करना, और जब सर उसका सिलेक्शन हो जाता है ना सर, तो ये सारी चीज़ें सर धरी रहते हैं। नहीं सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, वही सर 10 लोगों को और बताता है, इस चैनल पे टीचर्स अड्डा पे चले जाओ, इस तरीके से कर लो, वही सर फैन फॉलोइंग बढ़ती चली जाती है। सर मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए सर एंड बहुत मजा आया सर। मुझे भी सर बड़ा गर्व फील हुआ सर कि आपके साथ बैठने का मौका मिला, और सर इस तरीके से जो एक ड्रीम था ना सर, आज वो पूरा हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। आशीष साहब अड्डा में हमारे साथ हैं और हमारे बच्चों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। और टीचिंग की जो लाइफ होती है ना यार, बहुत सेक्रीफाइसेस से भरी हुई होती है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये जो आपने बताया मुझे टाइम की, उठते हैं और कब जाते हैं, मुझे लगता है कि इसके अलावा घर पे भी होते होंगे तो मोस्टली आप कंटेंट ही बना रहे होते हो। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, होता है। कंटेंट ढूंढ रहे हैं, अच्छे कंसेप्ट ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला ये प्रोफेशन है। कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चों को तो वो 1 घंटे या आधे घंटे का कंटेंट दिखता है, बट उस 1 घंटे के पीछे कितने घंटे जाते हैं, और एक टीचर अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ में कितने सेक्रीफाइसेस करता है, कई बार नहीं देख पाता उन सब चीज़ों को। तो सैल्यूट है सर आप जैसे टीचर्स को जो इतना सेक्रीफाइस करते हैं और बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशन से पहुंचते हैं। और आशा करते हैं कि आपके साथ हम अड्डा परिवार में एक लंबे समय तक काम करेंगे और एजुकेशन को घर घर तक लेकर जाएंगे, जिससे आपका विजन है। यही ड्रीम सर मेरा भी है। अड्डा का सेम ही विजन है। मुझे भी सर बड़ा गर्व फील होता है, क्योंकि सर जॉब तो सर मैंने बहुत करी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक ओपननेस, फ्री माइंड जो होता है, जो आपके दिल में चल रहा है आपके अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। आपके अंदर जो चल रहा है आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करो, जो भी बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड है, आप जो भी अपना बेहतर कर सकते हो सर, वो यहाँ पे फील होता है। एक गर्व फील होता है सर यहाँ के लिए। और सर बच्चा अब इस चीज से सर उसने एक नया टैग ऐड कर दिया, खाली सीडीपी आशीष नहीं लिखता सर वो, अब वो कमेंट में क्या लिखता है, सीडीपी आशीष एक टीचर नहीं, इमोशन है सर। तो अब सर और उसने बांध दिया है सर ये। थैंक यू आशीष। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू एंजॉयड।